वेलकम 9th क्लास स्टूडेंट। तो चैप्टर 8 मोशन के हमने टोटली कंसेप्चुअल टॉपिक क्लियर कर चुके हैं और कुछ फार्मूला भी हमने ग्राफिकल का यूज़ करके डिराइव कर चुके हैं। अब उस फार्मूला का हम किस तरह यूज़ करें जिसके वजह से जो बहुत सारे सम्स हैं सॉल्व हुए, तो इस वीडियो लेक्चर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन डिटेक्ट किए हैं जिसको मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आपका काम ये है कि आप खुद से पहले ट्राई कीजिए। जब आप हार जाएं, जब आपसे नहीं हो पाए, एक नहीं 2 बार नहीं 4 बार कीजिए, ठीक है। आप डायरेक्टली मत देखिए मेरे वीडियो इसका सॉल्व करने के लिए, जो भी आपको सम सॉल्व करना है पहले खुद एकदम 100% ट्राई किए, फिर जाके ये वीडियो देखना जब नहीं आया आपको क्वेश्चंस। तो ऐसे 5 क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं जिसको इस वीडियो में मैं टोटली क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। मान लो यहाँ पे बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो कुछ डिस्टेंस चलिए, मान लो कुछ डिस्टेंस चलिए, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? तो इस क्वेश्चन में हम ये समझेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ए पॉइंट पे थी, ठीक है, तो ए से कहाँ गया, बी गया, ठीक है, कितना इसका डिस्टेंस है 20 मीटर। अब बी से फिर से वो ए आया, ठीक है। तो आप देखेंगे, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट में कि डिस्टेंस जो इक्वल डिस्टेंस यानी कितना वो एक्चुअल डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो मान लीजिए डिस्टेंस कितना चला, वो कह सकते हैं ए टू बी, बी टू ए, तो 20 मीटर प्लस 20 मीटर, तो डिस्टेंस तो 40 मीटर है। बट मैंने आपको ये बताया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमें ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ राउंड मार के आ रहा है, हमें यही पता करना है कि उसका फाइनल पोजीशन क्या है और एक इनिशियल पोजीशन क्या है। तो आप देख सकते हैं, तो ए टू बी गया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 था, ठीक है। तो इनिशियल इसका 0 ही है, फिर से बी टू ए तक आया, तो फिर भी उसका क्या हुआ, फाइनल भी 0 है। यानी कि आप देख सकते हैं कि उसका डिस्टेंस क्या होगा, 40 मीटर होता है, पर डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे तो क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, तो 0 माइनस 0 मीटर ही हो रहा है, बिकॉज इसका जो इनिशियल पोजीशन भी क्या है, 0 है, फिर ए से बी तक गया, फिर बी से ए तक गया, फाइनल पोजीशन भी उसका क्या है, 0 मीटर ही है। तो उसे क्या कहा जा सकता है कि यानी कि डिस्टेंस जो है भले कुछ कवर हो पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये बात होगी कि पहले वाले क्वेश्चन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट ऑन अ लेक। एक लेक है, मान लीजिए ऐसा लेक है, उस पर अपना एक मोटर बोट है, ठीक है। मान लेते हैं ऐसे एक मोटर बोट है, पर्सन उस पर, ठीक है, रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट पे है, ऑन अ लेक एक्सेलरेट। अब वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट मतलब कि वो अपना वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है, टाइम के हिसाब से, इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3.0 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अपना एक्सेलरेट कांस्टेंट रेट से क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होने वाला, उसने दिया गया यहाँ पे, तो 3.0 मीटर सेकेंड इनवर्स। अब उसको एक्सेलरेट करने में, यानी कि रेस्ट में से, जब उसकी टोटली स्टेशनरी था, रेस्ट में से एक्सेलरेट करने के बाद, ठीक है, कुछ वेलोसिटी उसने क्या किया, एक्वायर्ड किया, तो उसको कितना टाइम लगा, तो वहाँ पे आपको टाइम भी दिया है कि 8 सेकेंड, 8.0 सेकेंड। अब हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, तो फार मतलब कितना उसने दूरी तय किया है इसके दौरान, जब उसने क्या किया, अपना एक्सेलरेट किया अपनी बोट को। तो मैंने आपको बताया था कि 3 मेन फॉर्मूले हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, यस और नो। बाद में v माइनस यू इज इक्वल्स टू 80 वाला है। नेक्स्ट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब देख सकते हैं, अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि हमारा जो मोटर बोट था स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0,
यस और नो। अब अपने को फाइंड क्या करना है, हाउ फार, यानी कि एस फाइंड करना है, एस यानी कि डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ए है, ओके, टी है, यस और नो, यू है, यस, तो टी भी है। तो ये जस्ट एस यानी कि डिस्टेंस वाला हम फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कितना वो दूर गया था। तो फॉर्मूला लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, ठीक है। टाइम कितना है आपके, देख सकते हैं कि आपको दिया गया यहाँ पे टाइम 8 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया गया 3.0, ठीक है। टाइम कितना दिया गया आपको, फिर से 8 का स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला हमने क्या किया, डिराइव किया। अब 0 8 जा 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाई 3 8 का स्क्वायर 64, यस और नो। 2 1 जा ओके, कितना 32। अब मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 3 3 जा 9, यानी कि उसने कितना दूरी तय किया। डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, यानी कि इसका डिस्टेंस कितना है 96 मीटर। कभी भी आंसर को बॉक्स में दिखाइए, चेक कर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेंगे, ओके। तो दिस इज विल बी आवर डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, a ball is gently dropped from a height of 20 मीटर, यानी कि एक बॉल है जिसको 20 मीटर हाइट से क्या किया जा रहा है, ड्रॉप किया जा रहा है, यानी कि छोड़ा जा रहा है। यानी कि इसके से इतने बीच में डिस्टेंस कितना आपके 20 मीटर है, ओके। आपका ये बॉल है, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली, यानी कि इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम में क्या कर रही है, बढ़ रही है, कवर कर रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इससे इंक्रीज हो रही है विथ व्हाट वेलोसिटी विथ इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन कि उसको कितने वेलोसिटी पे क्या करेगी, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगी, यहाँ पे लड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी कितना टाइम उसको लगेगा इस बॉल को 20 मीटर हाइट अटेन करने के लिए और ग्राउंड को टच करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है वो लिख देते हैं। तो ये बॉल खुद, जो बॉल का जो हाइट है यहाँ से छोड़ा जा रहा है, खुद क्या बन जाएगा, उसके लिए डिस्टेंस बन जाएगा, यानी कि आपके एस क्या है 20 मीटर, यस और नो। और आपके एक्सेलरेशन कितने हैं 10 मीटर सेकेंड, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्व करने का। सबसे पहली बात, कौन से फॉर्मूला हमारे पास है वो लिख देने का आप, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और क्या बोला गया कि बॉल को एकदम ऊपर से छोड़ा जा रहा है, तो इस पॉइंट पे जब उसको छोड़ रहे थे यहाँ से हाइट से 20 मीटर हाइट से, तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि यही फॉर्मूला लग जाएंगे, बिकॉज हमारे पास एस भी है, ए भी है और यू भी है, एस भी है, ए भी है और यू भी है, और वी हमारा फाइनल वेलोसिटी, यानी कितने वेलोसिटी से क्या करेगा, ग्राउंड को टच करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ओके। वी स्क्वायर अब अपना उस तरफ ले जाएंगे, तो 2as प्लस यू स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला सिंपल में आ गया। नेक्स्ट 2, एक्सेलरेशन कितना है हमारे 10 है, यस और नो। डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है, प्लस u कितना है 0 है, यस और नो। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होने वाला, 2 10 जा 20, ठीक है। 20 प्लस 0 हट गया, आपको फर्क नहीं पड़ता लिखे या ना लिखे। अब 2 2 जा 4, 0 0 0, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। अब v स्क्वायर में था तो अंडर रूट जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 400। अब उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 400 मल्टीप्लाई
2 बार है 20 मल्टीप्लाई, बिकॉज 400 को तोड़ेंगे तो उसका एलसीएम निकालेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 20 बनेगा, 2 बार है तो बाहर जाएगा अपने रूट से, तो क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो कितने वेलोसिटी से टच करेगा हमारे ग्राउंड पे, 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी। अब दूसरा क्वेश्चन है कि उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को टच करने के लिए, तो हम एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, कौन सा? तो सबसे पहले हमें टाइम फाइंड कर रहे हैं, तो और 2 फॉर्मूला उसे भी लिख देते हैं, S = UT, तो UT + ½ AT², तो हमें टाइम फाइंड करना है। एक और फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, V = U + AT, इससे भी मिल जाएगा आपको, जो फॉर्मूला सही लगे आप लगा सकते हैं। तो हम V = U + AT वाला लेते हैं स्टार्ट सॉल्व करने के लिए, V = U + AT, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी अपना कितना है 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन हमारा कितना है आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारा 10 है, टाइम हमें फाइंड करना है 0 0 10t हो गया, बिकॉज मल्टीप्लाई में तो t यानी कि नीचे गया तो 20 / 10, 0 0 कैंसिल, यानी कि 2 सेकंड बाद क्या करेगा वो ग्राउंड पे लड़ेगा, ठीक है, स्ट्राइक करेगा, और कितने वेलोसिटी से, तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है।